बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए तो मैं आपको 4 बातें निवेदन कर रहा हूं इस ग्रंथ से। वो क्या है वो लोग पात्र बन जाते हैं। 4 चीजें उनके पास: दान, जप, होम और पूजा। पूजा आदेश बदल रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। युवा बच्चे पूजा कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग मंदिरों में जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नित्य की पूजा, 4 धाम की यात्रा का भी फल उन्हें मिलता है जो घर में नित्य भगवान को मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा धर्म भयभीत करना नहीं सिखाता, वो निर्भय सिखाता है। आप श्रद्धा से 2 मिनट भी भगवान के सन्मुख बैठते हो, वो 2 मिनट ही हमारा कल्याण कर देती है। श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में सकून के साथ थोड़ा बैठिए। घर में जब लड़ाई होती है तो घर से भागिए मत। मंदिर इसलिए होता है, घर में लड़ाई झगड़ा किसी से तू मैं हो जाए तो घर के मंदिर में। और मंदिर कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें कम से कम 5 लोग बैठ जाए। ऐसा मत्स्य पुराण कहता है। इतना बड़ा तो घर का मंदिर होना ही चाहिए जिसमें कम से कम 5 लोग तो वहां पर बैठ ही जाए वहां पर। और जैसे आप मंदिर में पहुंचेंगे आपके मन का विचार बदल जाएगा। जो उल्टा पुल्टा करने के लिए सोच रखा है एकदम बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मंदिर होता ही इसलिए। यदि माता कैकेयी का मूड बिगड़ा था, यदि वो कोप भवन में ना जाती होती, शिव मंदिर में चली गई होती, अवधेश के घर में शिव मंदिर भी था। यदि वो कोप भवन में ना जाती होती और भगवान महादेव के मंदिर में चली गई होती तो राम का वनवास नहीं होता और महाराज की मौत नहीं होती। लेकिन कर तो उल्टा गई ना। तो ऐसा मंत्रा ने उसको बहका दिया, वो कोप भवन में चली गई। महात्मा लोग आपको मंदिर में जाने के लिए कहेंगे और जो धर्म विहीन लोग हैं तो आपको कोप भवन में जाने की बात कहेंगे। जिनको राम अच्छा नहीं लगता, जिन्हें भगवान अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हें कोप भवन में जाने के लिए कहेंगे। वो तुम्हें शराबी बना देंगे, वो तुम्हें जुआरी बना देंगे, वो तुम्हें और कुछ ऐसा बना देंगे। लेकिन मेरी पवित्र व्यासपीठ निवेदन करती रहेगी, जब आप अपने घर के मंदिरों में जाते रहोगे आपके घर में आनंद ही आनंद बरसता रहेगा। किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं आवेगी। इसलिए शिव महापुराण में भगवान महादेव कहते हैं, हे नंदी, मैं तेरे माध्यम से कहता हूं सबके घर में, सब लोगों के पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। ये 4 चीजें हमें पात्र बना देती हैं। क्या मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। पहला है नित्य देने की कोशिश कीजिए। जो बने सो दीजिए, रोज दीजिए। देवताओं को फूल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दीजिए। जो है सो दीजिए। आपके पास 2 शब्द, आप टीचर हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ाइए। आप मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास योग्यता है। आप 500 रुपया फीस लेकर के भी आप पेशेंट देखते हैं। कभी आप फ्री में भी तो देखिए। जो निःशुल्क किया जाता है उसमें बड़ा आनंद आता है, जिसमें कोई मांग नहीं होती। मुझे रामायण के पात्रों में केवट बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट पात्र है केवट, क्योंकि वो ये कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। इसलिए मुझे केवट बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति से जितना कम लोगे उतने ही आनंद में रहोगे, क्योंकि प्रकृति से जो लिया है प्रकृति को देना पड़ेगा। 1939 में श्री घनश्याम बिरला जी ने अपने बेटे के नाम पर एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि संसार से इन वस्तुओं को जितना अपने प्रयोग में कम लोगे उतना ही ज्यादा ठीक रहोगे, नहीं तो सबका चुकता करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम अपव्यय हो, कम से कम उसको अपने खर्चे में, अपने यूज में ले। कपड़ा बदन ढकने के लिए चाहिए, रोटी प्राण बचाने के लिए चाहिए। जितना आप प्रकृति से ज्यादा लेंगे तो आपको चुकता करना पड़ेगा, आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए क्यों ज्यादा लिया जाए? अब सीधी से बताइए, किसी से ऋण ले लें, कर्जा ले लें तो ब्याज के साथ देना पड़ता है कि नहीं? देना पड़ता है। सरकार से ले लें, देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो कुड़की हो जाएगी। कुड़की मीन्स जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए कम से कम अपने ऊपर खर्चा किया जाए, देने की भावना। आपके घर जामात आता है, दामाद आता है, खाली हाथ ना जाए। बेटी आती है 1 महीने में 35 बार आती है, दिन तो 30 ही होते हैं, 35 बार आती है। खाली हाथ मत जाने दीजिए। गुरुजन, महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग आते हैं, उन्हें खाली हाथ मत जाने दीजिए, उन्हें दीजिए। वो धरती के बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अद्भुत हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 12 दान किए हैं। अच्छी बात है।
न किए हों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये 12 दान करना। श्री शिव महापुराण में 12 दानों का जिक्र किया गया है। क्या क्या है मैं यहां से बोले देता हूं। गवादीनाम द्वादशीनाम चित्रादिशता क्रमः, बड़े क्रम से बताए गए हैं। गौ भू तिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च, रौप्यम लवण कुष्मांडे कन्या द्वादशकम सता। ये 12 है। क्या क्या है? सबसे पहले गौ, गाय। गरुड़ पुराण में तो लिखा है, व्यवस्था है तो 5 गायों का दान करके जाओ। 5 प्राणों से जीवन चलता है, 5 महाभूतों से जीवन चलता है। 5 ना हो तो कम से कम 1 गाय का दान किया जावे। बैतरणी से पार गैया ही कराती है। पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। माता पिता के ऋण से बच्चे मुक्त हो जाते हैं जब वो माँ बाबू जी के लिए गौ दान कर देते हैं, गाय का दान। कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है, लेकिन कन्यादान की पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक गौ दान नहीं होता। यहाँ ग्रामीण अंचलों से माताएं दादा लोग बैठे हुए हैं और आपको पता है कि पहले जब बिटिया का कन्यादान करते थे तो पूरी गैया नहीं तो एक बछिया उसके संग दे दी। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में दे देते थे। कहते रिंकी के यहाँ एक गैया की बछिया भेज दो। आजकल रिंकी तो गुड़गांव के फ्लैटों में रहती है, उसको जगह है नहीं, तो उसके निमित्त वह गाय गौशालाओं में दे दीजिए। वो कैसे दी जाती है? पहले गौशाला में संकल्प रिंकी के नाम किया जाता है, तो फिर रिंकी अपनी तरफ से वो गाय गौशाला को दे देती है। ये इस प्रकार से होता है। जो भी बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं उनके माँ बाबू जी को कहना चाहूँगा, बेटी के कन्यादान के साथ गौदान होना चाहिए। हमारी बात को आप हल्के में मत लेना। महाराज जनक ने बहुत गाय अवध के लिए भेजी थी। महाभारत में वर्णन है, पंचाली द्रौपदी का विवाह हुआ था। 1 करोड़ गाय राजा द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को, कुंती माता को प्रदानित की थी। 1 करोड़ गाय। उस समय गायों का बहुत बावले था, बहुत गैया थी। 1 करोड़ गाय, ऐसा महाभारत में वर्णन है। तो गौ बीच में भी बोलूंगा। दूसरा है भू, धरती। धरती का दान एक बहुत बड़ा दान। आज कोई सज्जन मेरे पास आए हैं, खैर पड़ता है कहीं अलीगढ़ के पास, वो कहते हैं महाराज जी 15 बीघा जमीन है और वो गौशाला के लिए ले लीजिए। मैंने उनको बोला है कि अभी आप अपनी जमीन अपने पास अभी संभालिए, अभी हम एक ही जगह का काम कर रहे हैं, इसको पहले निपटा दें। और ऐसे भूख नहीं है कि दुनिया की भूमि हमारी हो जाए, दुनिया की बिल्डिंगें हमारी हो जाएं। नोएडा में 2 साल पहले एक मैया 2.5 करोड़ की बिल्डिंग दे रही थी। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा अपने दामाद को, बेटी को दे दो, हमें मत दो, हमें सोना चांदी मत दो, हमें कपड़ा लत्ता दे सको तो हमारी गौ माता के लिए छत दे दो, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें जरूरत है। सोना दो अपने दामाद को, बेटी को, बिल्डिंग मकान दुकान दो अपने जनों को, हमें तो बस गौ। मैं तो कहता हूं मुझसे मिलने को आओ तो 800 रुपए किलो की काजू की मत बर्फी लेके आओ, गुड़ लेकर के आ जाओ और हम तत्काल गैया मैया को गुड़ खिला देंगे और आपकी खाते में पुण्य तत्काल पहुंचेगा, देर ही नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आज गाय को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सब तरह की बातें हो रही हैं लेकिन कोई गाय के लिए बात नहीं कर रहा। यहाँ भी महात्मा लोग आते हैं, गीता पर बोलेंगे, उपनिषदों पर बोलेंगे और पता नहीं काय पर बोलेंगे। अरे भैया गौ माता का कार्यक्रम है, तुम गाय के ऊपर बोलो, गाय के लिए लोगों को प्रेरित करो, गाय के लिए कहो लोगों को। हम आपको बुला ही इसलिए रहे हैं कि आप लोगों को गायों के प्रति इन लोगों को जोड़ें, क्योंकि आपके भी तो फॉलोवर बहुत हैं। वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपकी बात तो मानेंगे कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं तो हमें गौ माता से जुड़ना ही चाहिए। ज्यादा गौ माता की ही बात होनी चाहिए। कथा तो मैं ही बहुत सुना दूंगा, हाँ, गौ माता की बात। इसलिए माइक देने से पहले मैं यहां से बोलता हूं, कहता हूं ये आयोजन गौ वंश के लिए हो रहा है। गैया, मैंने कहा इनको ना पता हो तो थोड़ा मैं बता दूं, गौ माता के लिए आयोजन हो रहा है।
गैया मैया को हर प्रकार से बचाना है, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। तो बोल के भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। कल पूज्य सुधांशु जी महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात, मुरलीधर जी महाराज जी ने बड़ी बेजोड़ बात कही है। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी ने गौ माता के लिए बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। मुझे सबकी बातें याद हैं, किसने क्या कहा मुझे सब याद है। इस सबके प्रति मेरा बड़ा आदर है। और यहां जो आए हैं बड़े अद्भुत महापुरुष आए हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं आपको भी कहूंगा, अपने अपने गुरुजनों को प्रार्थना करके कहिए, गुरुदेव आप गौशाला बनाइए और हम हर प्रकार से आपके साथ। मैंने तो उस दिन जब मैं पूज्य ठाकुर जी महाराज के कार्यक्रम में गया तो मेरे बगल में बागेश्वर वाले महाराज जी बैठे हुए थे। खूब चर्चा होती रही, बहुत कुछ बातें करते रहे। और ऐसे ही बातों में और मैंने कह दिया कि आप सबको बहुत कुछ दे रहे हैं, क्या हमें भी कुछ दोगे? तो मुस्कुराएगा, क्या चाहिए? मैंने कहा पहले पक्का वायदा करो, दोगे तो फिर मैं बताऊं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पक्का। तो मैंने कहा कि अपने धाम पर इतनी बड़ी गौशाला बना दो, इतनी बड़ी गौशाला कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की गैया बच जाए, और कर सकते हो। उन्होंने कहा तो फिर तुम कथा कर दोगे गौशाला के लिए? मैंने कहा तुम जितनी कथा कहो उतनी कथा करूंगा और 1 रुपया नहीं लूंगा। डीजल भी जला के आ जाएंगे, पेट्रोल भी। मैं पूरे देश के महात्माओं को कह रहा हूं, पूरे देश के साधुओं को कह रहा हूं, ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, ये बंदा कथा करेगा गौ माता की, और मेरा जितना फॉलोवर दुनिया में होगा वो सब आपका सहयोग करेगा। आप गौशाला बनाने के लिए बाहर निकल के आइए। आपने बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं, गौ माता को रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है। क्योंकि आप श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पूजा की कथा कहते हो, और गोवर्धन पूजा का मतलब है कि जीवन का सबसे बड़ा धन गौवंश है, गौ माता है। गिरिराज पूजा के तत्पश्चात इंद्र कान पकड़ के आए, कहीं ठुकाई ना हो जाए, गैया मैया को संग लेकर के आए। देवराज इंद्र, गैया मैया ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, भगवान प्रसन्न हो गए। तिथि को ही गोपाष्टमी का आशीर्वाद दे दिया वो। तो मैं कहूँगा आप सब जन अपने अपने गुरुजनों को कहिए, उन्हें कहिए कि गाय को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये देश में बड़े बड़े महापुरुष हैं, महात्मा लाखों जिनके फॉलोवर हैं, वो चाहेंगे तो हमें सरकारों से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, आंदोलन करना ही नहीं पड़ेगा। अरे मैं तो इतना चुटमुट हूं, उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। मेरा तो भी विद्यार्थी काल ही जैसा है। अभी तो हमने इस लाइन में पहली सीढ़ी पर ही पाम रखा है। ये तो इतने महान, इतने विशेष कि मैं तो इनका विद्यार्थी रहा हूं। मैंने तो इनके पांडालों में बैठ करके कथा सुनी है। इनके पांडालों में इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें, इतने बड़े बड़े लोग आकर के बैठे। यदि एक आवाज लगा दें, निर्माण शुरू कर दें, तो मुझे लगता है इस पूरे देश की गौ हत्या को बंद होने में 1 वर्ष नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेगी। सगरी गैया गौशालाओं में होंगे। करें तो सही, करें। उनकी भावना में ये बात होनी चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हम और आप सब उस गौ माता के लाले हैं जिसका जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ है। तो 12 दानों में, ये आप लिख लें, 12 दान अपने जीवन में अपने हाथों से करके जाना। हमारा परीक्षित गोयल, मैं झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हर साल 10 गायों का ये बच्चा गोदान करता है। और ऐसा नहीं है कि इसके कमरे भरे हों नोटों के मारे, ये संस्कार दिए हैं। हमारा जितना भी भक्त हमसे इस देश में जुड़ा है, नहीं तो इतना बड़ा काम ऐसे ही हो जाता। यदि लोग ना जुड़े होते, 1 वर्ष में 100 बार सहयोग करते हैं, और 100 बार के सहयोग मेरी निगरानी में होते हैं। ये काउंटर की रात को रसीदें मेरे पास जाती हैं, और पूरा का पूरा देखता हूं कि आज किस किसने सहयोग किया। आपको ये ना समझें कि हमने कार्यालय में दे दिया, महाराज को कुछ नहीं पता है।
इसमें मेरी ढील पोल नहीं है, बिल्कुल एक एक रसीद मेरे पास जाती है, पूरा हिसाब मेरे पास में जाता है, क्योंकि मेरा कर्जा नहीं है आपके ऊपर। आपके धन को धर्म में लगाना ये मेरी जिम्मेवारी है, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। ये जवाबदारी मैंने संभाली है। ये तो कहीं आपके मन में ना आए कि हमने तो वहाँ कार्यालय में दे दिया, महाराज जी को पता है कि नहीं पता। आप साल में 100 बार भी सहयोग करते हैं तो मुझे 100 बार का पता होता है, क्योंकि रसीदें रोज यहाँ से मेरे पास जाती है, यहाँ का हिसाब मेरे पास डेली जाता है। ये सब मैंने अपने पास रखा है। बैंक के मैसेज मेरे पास आते हैं कि आज कितना आया, उसमें कितना गया, पूरा का पूरा हिसाब होता है। इसलिए यहाँ की सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये नहीं है खाली कथा का ही काम ले रखा है। 3 घंटा सोता हूँ, 3 घंटे में बैटरी फुल चार्ज होती है। तो पूरे के कार्य के ऊपर पूरी निगरानी होती है। गौ भूत तिल हिरण्याज्यम बासो धान्यम गुणानि चाह। 12 दानों में गौदान, धरती का दान, भूदान, अस्पतालों के लिए, शमशान घाट के लिए, जहाँ बेटियों का विवाह होता है उस स्थान के लिए, गौ सदन के लिए, संत सदन के लिए, महापुरुषों के लिए, ये भूमि का दान, पोखर के लिए, तालाबों के लिए, जहाँ वृक्ष लगाए जाएं उन पेड़ों के लिए भूमि का दान होना चाहिए। ये 12 दान है, अति दान है, उनमें से धरती का दान है, भूमि दान है। नारायण की देह से, नारायण के पसीने से तिल पैदा हुआ। तिल के दान को एक बहुत बड़ा दान माना गया है। तिल का दान बहुत बड़ा दान, इसलिए तो कल मैंने आपको अनाउंस कर दिया था, ये मौका आपको मिल गया। थोड़ा थोड़ा तिल ले आना, घी ले आना, चावल ले आना। गिदी का बुरादा श्री वर्धक है। गिदी तिल आयुष बढ़ाता है, समृद्धि बढ़ाता है, धन बढ़ाता है, बाजार में डूबा हुआ पैसे को वापस लाता है। तिल के तेल की जो 40 दिन घर में अखंड जल जाए, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। तिल की इतनी बड़ी विशेषता, कल ही मैंने आपको बोला है। नहीं तो हम एक आदमी को कह दें वो 20 कुंटल बेच देगा, 100 कनस्तर बेच देगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप सबका लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा ठीक है। नहीं तो वो आदमी को लगेगा कि देखो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना दान, 100 पीपे दे दिए मैंने घी के, तो उसको अभिमान और आ जाएगा। आज मैं सुबह परिक्रमा लगा रहा था, माता ऐसी ऐसी डिब्बियाँ भर के घी की लेकर के आ रही थी, शुद्ध देसी घी। अरे नाक में पार हो रही थी खुशबू, मन गदगद हो रहा था। इसमें आप बिल्कुल न चूकना, बिल्कुल। ये मौका मिला है। पांडाल की वो यज्ञशाला की थोड़ी आवाज़ कम की जाए, आवाज़ आ रही है मेरे पास तक थोड़ा। तो गो भू तिल, गौ माता का दान विशेष दान में से है, धरती का दान विशेष दान में से है, और तिली का दान भी विशेष दानों में से। हिरण्याज्य, हिरण कहते हैं सोने को। बिटिया विवाह के लायक हो रही है, नकदी में भले ही कम दे देना। पहले दहेज में ज़्यादा नकदी की बात नहीं होती थी, वस्त्रों की बात होती थी, सोने चांदी की बात होती थी। बेटी को स्वर्ण का दान करे, सोने के दान की महिमा है। हिरण सोना। फिर कहा वासो, वास कहते हैं वस्त्रों को। उसको साड़ी दीजिए, वस्त्र दीजिए। जब उसके भामर पड़ती हैं तो मामा की साड़ी पहनी हुई होती है बेटी। हाँ, मामा का 50% रोल होता है मामा का। लेकिन दादी मामा की बड़ी बुराई करती है, पता नहीं क्यों, मामा ने क्या बिगाड़ दिया है उसका। तो हाँ, मामा शकुनी जैसा ना हो। हाँ। पता नहीं क्यों इन दादियों को अपना भैया बड़ा अच्छा लगता है, बहू का भैया क्यों अच्छा नहीं लगता। खैर यहाँ वाली दादी ऐसी नहीं है, नहीं तो ज्यादातर ऐसे। बासो, वस्त्र का दान। मैं श्लोक पढ़ करके व्याख्या कर रहा हूं। वस्त्र का दान बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए वस्त्र का दान ही तो किया था। द्वारका का राजा, वस्त्र का दान। आपकी ननद आपके घर आती है, उसको बढ़िया सी साड़ी दो, भले ही वो करोड़पति घर में है, इससे आपका आयुष बढ़ेगा। आयुष कहते हैं उम्र को उम्र बढ़ेगी परिवार की। तुम्हारी मांग का सिंदूर शाश्वत होगा।
तुम्हें जो साड़ी तुम्हारे पियर से मिली है उसे उठा के ननद को दे दो। लेकिन दुर्भाग्य है पियर से मिलता है जो भी चम्मच भी छिपा के रख देते हैं, कहीं ननद उठा के न ले जाए। ननद का महत्व समझिए उसका। तो बासो कहते हैं वस्त्र को, वस्त्र का दान।